गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सीडीपी का सेशन। और उससे पहले गाइस मैं ये सोच रहा था ना, क्यों ना हम कुछ ऐसा करके देखें कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करें। जैसे सपोज हम 5 भी करें, बट क्या है कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में उनको करेंगे तो क्या होगा, हमको ऐसा अंदर से फील भी आएगा कि हमने कुछ छोटी सी वीडियो देखी और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए। तो हम ऐसा भी करके देखते हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखते हैं, फिर देखते हैं एट द एंड किस तरीके से रिजल्ट रहता है। और बीच में 2 दिन का इसलिए वीडियो नहीं आई, थोड़ा फीवर हो गया था, तो इस वजह से कोल्ड अभी हो रखा है। इसलिए अभी मैंने सोचा अभी स्टार्ट करते हैं, अभी ठीक था। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखना, ठीक है। सीडीपी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइस एनोटेट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनईपी 2020 रिकमेंड्स। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा एनईपी एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। और ये है 2020 की। अब गाइज यहाँ पे बात हम पहले थोड़ा सा एनईपी के बारे में कर लेते हैं कि इसका पूरा मतलब हिस्ट्री क्या रही है। तो गाइज ऐसा है कि एनईपी जो है ना, एजुकेशन पे जो पॉलिसी थी वो सबसे पहले बनी थी हमारे पास 1968 में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बनी थी। तो कुछ पॉलिसी थी जिसको फॉलो करते हुए चल रहा था काम। उसके बाद फिर एनईपी की एक और पॉलिसी बनी जो बनी 1986 में। तो पहले तो गाइज मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं ये याद करने के लिए, कि आपको कुछ नहीं करना, 8 को यहाँ रख दो, 6 को यहाँ रख दो, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि एनईपी की पहली दो पॉलिसी कब कब आई है। इसके बाद गाइज यहाँ से फिर गाइज 34 ईयर्स बाद, देख रहे हो आप कितना लंबा टाइम था, उसके बाद एनईपी ने अपनी पॉलिसी रिवाइज की है और वो बनी है 2020 में। या आप ये कह लो कि 21st सेंचुरी की सबसे पहली ये पॉलिसी है यहाँ पे एनईपी की। तो इसके अंदर गाइस काफी सारी चीजें थी कि एजुकेशन सिस्टम आपको पता होगा 5+3+3+4 इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया एजुकेशन सिस्टम। मल्टीलिंगुअलिज्म को यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा हेल्प में लाया गया। फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई कि सेकेंडरी स्टेज में डालना है उन्हें। तो ये सब चीजें यहाँ हुई है ना। फिलहाल यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो मोनोलिंगुअलिज्म, मल्टी स्टैंड। तो गाइज ऑप्शन बी करेक्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे गाइज, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जैसे मान लो बच्चों की नेटिव लैंग्वेज होती है, आपको पता है ना, सबकी अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक ऐसा रूल बनाया गया है कि उनको आप हायर स्टेज में भी उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो सो दैट क्या हो जाएगा, क्लास में एक एसेट तैयार हो जाएंगे कि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में भी उसको समझाया जाए। जरूरी नहीं है कि किसी एक ही लैंग्वेज से सबको पढ़ाया जाए, है ना। जैसे इवन अगर आप गाइज विलेजेस साइड जाओगे ना, ये तो एक्चुअल में मैं आपको खुद भी बता सकता हूँ अपने एग्जांपल से। जैसे मैं गाइज एक बात बताता हूँ, यहाँ जो पहाड़ है ना, हमारा जो पहाड़ के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है उनको हिंदी भी नहीं आती। गाइस सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊँ, उनको हिंदी भी नहीं आती। वो बोलते हैं बेसिकली पहाड़ी लैंग्वेज या कुमाऊनी लैंग्वेज। तो उनको पहाड़ी में ही बात करना आता है, क्योंकि अगर आप उनसे हिंदी में जाके ही बोलोगे ना तो उनको समझ नहीं आएगा, वो चुप हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर हो सकता है अगर उसको एक सही तरीके से ना देखा जाए। तो यही है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, आई थिंक ये वाला हो गया क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइस। यहाँ बोला जा रहा है विच विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्टूडेंट इन एनईपी। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए एनईपी में कौन सी बात इसमें सही नहीं है, कि टेस्टी ब्रेकफास्ट उनको देना होगा, हेल्थ कार्ड्स विल बी इशूड टू मॉनिटर 100% इम्यूनाइजेशन, स्कूल चिल्ड्रन शेल गो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाएं, या न्यूट्रिशन एंड हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ। तो गाइस देखो, उनकी हेल्थ का ध्यान तो रखने की बात हुई थी एनईपी में, और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होगा, उनको हेल्थ कार्ड्स मिलेंगे। ये सारी बातें तो एक्चुअल में की गई है एनईपी में। बट ये जो टेस्टी ब्रेकफास्ट वाली बात है ना गाइज, ये नहीं है। तो ये हमारा नॉट आंसर हो जाएगा ना इस टेस्टी ब्रेकफास्ट। क्योंकि गाइज बेसिकली टेस्टी नहीं है, ब्रेकफास्ट रिलेटेड उनकी थ्योरी क्या थी ना, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ब्रेकफास्ट में एनईपी में ये थ्योरी डली हुई थी कि माना जाता है कि भाई जब हमारे पास एनर्जी होगी ना। अच्छा, इससे पहले गाइज ये वाली बात को बात करते हैं। माना ये जाता है कि जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है, इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप है। देखो, इसको तो मैं अपने एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकता हूँ। अभी बीच में 2 दिन मुझे फीवर रहा, कोल्ड रहा, तो मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, है ना। और चैनल हमारा ये वाला एजुकेशन रिलेटेड है। तो जब मेरे को फीवर कोल्ड रहा, हेल्थ खराब रही, तो क्या मैं एजुकेशन पे वर्क कर पाया? नहीं कर पाया। तो इसी वजह से गाइज, इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ब्रेकफास्ट की थ्योरी लाई गई थी। तो ब्रेकफास्ट में उनका मेन फोकस ये था कि एनर्जाइज्ड फूड मतलब उनको दिया जाए बच्चों को ना, जिससे वो थोड़ा एनर्जी में रहे, सो दैट उनकी जो मॉर्निंग है वो अच्छे से स्टार्ट हो और अच्छे से पढ़ाई हो। तो अब इसके लिए गाइस टेस्टी फूड का मतलब कोई प्रावधान नहीं था। बेसिकली उनका वर्क ये था कि जैसे सपोज मैं बात करता हूँ चने की, चने में कितनी एनर्जी होती है आपको पता है, घोड़ा तक चने खाता है। कॉमा करके यहाँ पे आप बात कर लो जैगरी की, ठीक है। ये सब आप उन्हें दे रहे हो, गुड़, ये जो है सब चीजें ये आप उन्हें दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, उनको एनर्जी मिल जाएगी। और इस तरीके से आप ज्यादा टेस्ट पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि फूड को टेस्टी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब की जरूरत नहीं है। इवन सबसे अच्छी बात ना गाइज, ये फ्रूट्स, इन चीजों में है ना असली एनर्जी। तो ये इस तरह का फूड दिया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन गलत था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे है गाइस कि एनईपी काउंट स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, एनईपी ने फॉरेन लैंग्वेज को किस तरीके से लिया था। ऑप्शन टू कंसिडर अंडर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, एडिशनल ऑप्शन एट सेकेंडरी स्टेज, एडिशनल ऑप्शन एट मिडिल स्कूल, या कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सम लैंग्वेज। नहीं गाइस, फॉरेन लैंग्वेज को बेसिकली डाला गया था सेकेंडरी स्टेज में, आप उसको यूज कर सकते हो एडिशनल ऑप्शन की तरह। तो जैसे कोरियन है, फ्रेंच है, इतनी सारी लैंग्वेज है, तो सेकेंडरी स्टेज में भी आप उसको एज ए ऑप्शन ले सकते हो। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे स्कूलों में रहता है फॉरेन लैंग्वेज का भी सिस्टम। तो वही यहाँ पे आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि एनईपी 2020 गोल क्या है स्कूल एजुकेशन का। एनईपी का ना जो स्कूल एजुकेशन के लिए क्या गोल रहा है कि इंप्रूव करना है स्टेटस ऑफ स्कूल का, टू इम्प्रूव टू मेक फाइनेंशियल कंडीशन स्कूल की अच्छी बनानी है, या टू इम्प्रूव करनी है एजुकेशनल आउटकम, या टू इम्प्रूव टू प्रोवाइड एम्पल स्पोर्ट एक्टिविटीज। तो गाइज ये मेन गोल नहीं है, मेन गोल है उनका कि एजुकेशनल आउटकम निकल के अच्छा है। तो आप तभी तो देख पा रहे होंगे किस तरीके से नेटिव लैंग्वेज को यूज करना है ना, फॉरेन लैंग्वेज को यूज करना, मल्टीलिंगुअलिज्म लाना, ये सब वो क्यों कर रहे हैं कि बस उनका एजुकेशन का आउटकम अच्छा है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे ने जिंदगी भर पहाड़ी में पढ़ाई की है ना, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि उसका दिमाग तेज ना हो सकता है फ्यूचर में वो कोई इन्वेंशन ऐसी ले आए। तो इसलिए लैंग्वेज को पीछे हटा करके फोकस किया गया पोटेंशियल पे, है ना, आप ये कह सकते हो पोटेंशियल पे फोकस हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है फंक्शन ऑफ एनटीए अकॉर्डिंग टू एनईपी। तो गाइस पहले तो एनटीए की फुल फॉर्म में देखनी पड़ेगी, ये क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बेसिकली क्या फंक्शन है कि कंडक्ट करना कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम एटलीस्ट 2 बार हो साल में, कंडक्ट करना एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए, और कंडक्ट करना कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर ऑल। तो गाइज ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये एनटीए के अंदर आते हैं। तो वो सब इन सारी चीजों पे काम करती है। और इसके बाद तो गाइज यही है अभी लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब आप देखना कि ये सेशन किस तरीके से रहा आपका 5 क्वेश्चंस का, है ना। तो ये जल्दी से खत्म भी हो जाएगा और आप 5 अच्छे क्वेश्चन देख भी पाए। तो ऐसे ही हम अभी आगे और कुछ सेशन करेंगे। फिलहाल तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ना।